जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पर। दोस्तों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था रीजनिंग श्रृंखला, उसी में हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज। तो सीरीज का आज ये हम लोगों का वीडियो पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसके बेसिक को देखा। बेसिक मतलब उसमें डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे उन सब चीज़ों को हमने देखा। अब इस वीडियो वाली यानी कि सीरीज जो हम लोगों का पार्ट 2 है, इसमें हम लोग मल्टी लॉजिक्स जो अप्लाई होते हैं रीजनिंग श्रृंखला में, उन सब चीज़ों को, उन सभी क्वेश्चनों को इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें से जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो सब अब आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ में अपने इस वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल लॉजिक में से यही होता है दोस्तों जिसमें दो ऑपरेशन एक साथ अप्लाई होते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया और एडिशन हो गया, साथ ही साथ में इसमें क्या हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए, सब्ट्रैक्शन के साथ साथ में क्या हो जाए, मल्टीप्लिकेशन हो जाए, या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सभी को इसमें अप्लाई किया जाएगा और इन सभी को उसी में अप्लाई करके एक चीज़ दी जाएगी, उसी को हमें सॉल्व करना होगा। और यही होता है दोस्तों मल्टीपल लॉजिक्स अप्लाई वाले क्वेश्चन। तो इसमें को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए अब हम लोग अपनी सीरीज की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कैसे इसमें लॉजिक अप्लाई होते हैं और कैसे उनको हमें सॉल्व करना होता है। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 113, इसके बाद में सेकंड नंबर है 225, सेकंड है नंबर 449, इसके बाद में ब्लैंक। यहाँ से हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर बताना है, और ये लास्ट वाला नंबर है। तो ये श्रृंखला तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हमने आपको बताया था कि जब श्रृंखला तेज़ी से आगे बढ़ेगी तो आप लोगों को क्या करना है, उसमें तुरंत क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अब ये चूँकि मल्टीपल लॉजिक्स वाले हैं, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन तो होगा। अब इसमें हम और देखेंगे कि साथ ही साथ इसमें और कौन सा लॉजिक अप्लाई हुआ है। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर पहला नंबर है 113 के बाद में 225 के बाद में 449 और ये 1793 फोर्थ 5वें स्टेप में हो जा रहा है, यानी कि ये बढ़ रहा है नंबर। तो अब ये हमें फर्स्ट नंबर देखना और सेकंड नंबर को इसको कंपेयर करना है। ये देखो 113 का अगर हम डबल कर देते हैं तो आ जाता है 226, और 226 से यहाँ एक कम करके लिखा गया। अगर यानी कि इसमें दो का मल्टीप्लाई हो रहा और एक इसमें से कम किया जा रहा है तो ये सब में फॉलो होना चाहिए। अगर सीरीज की ये क्वालिटी होती है कि इसमें जो पहले में लॉजिक अप्लाई होता है या तो अल्टरनेट या तो सभी में अप्लाई होना चाहिए, तब तो ये सीरीज हम लोग जो लॉजिक अप्लाई करते हैं सही मानी जाएगी। अब आइए हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं सभी में। तो इसमें हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 किया, तो ये कितना हो गया, 225। अब इसमें क्या कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे 250, यानी कि यहाँ कितना जो 225 का डबल करेंगे तो 450 हो जाएगा। 450 -1 करेंगे तो ये 449 हो जाएगा, यानी कि ये भी सही है। अब इसका हम लोग डबल कर देंगे -1 और वही हम इसमें जो अप्लाई कर देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो 2 9 में 18 यहाँ से हो जाएगा, और 2 चौक 8 1 9 हो जाएगा, 2 चौक 8। लेकिन क्या करना है, -1 करना है। -1 कर देंगे तो यहाँ पर 8 9 7 हो जाएगा दोस्तों आंसर ये हमारा। अगर ये अभी भी सही आपको डाउट लग रहा है, अगर ये अभी भी हमको चेक करना है, तो यही रूल इसमें अप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमें मिल जाना चाहिए। अब देखो क्या होना चाहिए, 8 9 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 -1, 2 सत्ते 14, 2 9 18 1 19, 2 अट्ठे 16 1 17 -1 बराबर क्या आ जाएगा, 17 9 3। यानी कि हमने दोस्तों जो इसमें लॉजिक अप्लाई किया कि पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर हमने एक उसमें से घटा दिया, यानी कि ये जो सीरीज हमसे पूछी गई थी इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन किया गया था और बाद में -1 उसमें से घटा दिया गया था, तो दूसरा नंबर मिल जा रहा था। इसीलिए फिर दूसरे नंबर में 2 का मल्टीप्लाई किया गया, घटा दिया गया एक, फिर दूसरा नंबर मिल जा रहा था। यानी कि ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, इसके बाद में एक को घटाया जा रहा था।
अब अगर मान लो एग्ज़ाम के समय में ये लॉजिक नहीं दिमाग में क्लिक करता है तो एग्ज़ाम के समय में हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम जो भी लॉजिक बताएंगे सबको आपको अप्लाई करने हैं। अगर अप्लाई नहीं समझ में आ रहा, लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, तो उस समय आपको क्या करना है, उस नंबर का डिफरेंस निकाल लेना। ये कब निकालना है, जब कोई लॉजिक काम नहीं करेगा तो उस कंडीशन में आप लोगों को वो जो नंबर दिया जाएगा उसी का डिफरेंस निकाल लेना। अब डिफरेंस कैसे निकालोगे, आइए हम आपको बताते हैं। तो ये जो नंबर दिख रहे हैं इन्हीं का आपको क्या निकाल लेना है, डिफरेंस निकाल लेना है। तो देखो यहाँ पर ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं इनका डिफरेंस निकालते कैसे हैं, यानी कि ये जो बड़ी वाली नंबर है इसी बड़ी वाली नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे, फिर इस बड़ी वाली में से नंबर छोटा घटाएंगे। यहाँ में दिया नहीं गया है, इसको छोड़ देते हैं, फिर इसका और इसका डिफरेंस जो आना चाहिए एक ऑर्डर में आना चाहिए, एक सीक्वेंस में आना चाहिए। अभी देखिए कैसे आएगा ये, देखो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ से 112 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, 9 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इसमें आप कुछ देख पा रहे हो तो ये 112 से कितना हो जा रहा है, 224 हो जा रहा है, यानी कि इसका डबल हो जा रहा है। तो डबल हो जा रहा है डायरेक्ट एक स्टेप में, तो इसका अगर हम डबल कर देते हैं तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है। अब इसी तरह से अब इसका भी डबल कर देंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा इसका डबल, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसका हम लोग डबल कर देंगे, क्या कर देना है, इसी का सेम डबल कर देना। इसका डबल क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 1 9, 2 चौक 8, ठीक है। अब देखिए, अब अगर ये सही है तो इसमें अप्लाई होना चाहिए। देखो इसमें अगर 113 में 112 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 225, 225 में अब इसको जोड़ना है तो ये नंबर मिलना चाहिए, 5 4 9, 2 2 4, 2 2 4, यहाँ सही है। अब इसको जोड़ना चाहिए, 9 8 17, 4 4 8 1 9 4 4 8, ये भी सही है। अब इसके बाद में क्या होना चाहिए, अब अगर ये सही है तो इसको जोड़ने के बाद में ये नंबर मिलना चाहिए। तो 7 6 13, 9 और 9 18, 1 19, 8 8 16, 1 17, यानी कि इसमें क्या कर देना है, हमने जो लॉजिक अप्लाई किया, अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो जो डिफरेंस मिलता है उसी में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं तो हमें श्रृंखला मिल जा रही है। तो इसमें हम कई लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम के समय में हमारे माइंड में जो भी लॉजिक क्लिक करता है वही हम अप्लाई करते हैं तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है हमारे प्रैक्टिस और वहाँ पर माइंड प्रेजेंटेशन के ऊपर, लेकिन आप लोग इसको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ये सीरीज की वाली श्रृंखला आप लोग उतनी ही आसानी से हल कर पाओगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ऐसे अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। पहले नंबर क्या है, 1 है, 2 है, इसके बाद में 4.5, इसके बाद में 11, इसके बाद में हमसे क्वेश्चन पूछा गया। ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं ये सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मुझे लगे, ठीक है। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है। तो देखो ये 1 से 2 कब होगा, ये 2 से 4.5 कब होगा और ये 11 कब होगा। सीरीज तेजी से बढ़ रही है, मतलब बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो किया गया है, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कहीं नंबर दशमलव में दिख जाए तो एक चीज़ उसमें कोशिश करना है कि उसमें जो दशमलव वाले क्वेश्चन उसमें किसी नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है, या तो 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1.5 से या 2 या 2.5 से, ठीक है। तो ये कोशिश करना, ये इन्हीं से, ये फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, ये इन्हीं से रिपीटेड है। जैसे पहले 1 का होगा, फिर 1.5 का होगा, फिर 2 का, फिर 2.5 का, फिर 3 से, फिर 3.5 का, इसी तरह से ये बढ़ते जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि डायरेक्ट केवल मल्टीप्लाई हो रहा है कि उसमें जो नंबर ऐड भी हो रहा है, जो नंबर उसमें मल्टीप्लाई होता है वही जनरली इसमें ऐड भी हो जाता है। तो इस तरह से भी इसमें से क्वेश्चन बच सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, जैसे देखिए इसमें पहले किया गया है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया गया है प्लस 1 ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अब इसको देखिए, ये यहाँ पर 4.5 कब होगा, इसमें हम क्या कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी ये है 2, और यहाँ पर हमने देखा कि जो फर्स्ट नंबर है इसमें पहले 1 का मल्टीप्लाई किया गया, फिर इसी में 1 ऐड कर दिया गया, तो ये आ जा रहा है 2। अब इसमें 1 का पहले किया, अब इसी को 1 पॉइंट बढ़ा देते हैं, 0.5 इसमें बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1.5 प्लस
1.5 यानी कि 15 दूनी 30, चूँकि एक अंक के बाद में दशमलव है 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 में 1.5 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा 4.5। तो इसी तरह से ये जो नंबर होगा इसमें देखो हमने 1.5 का मल्टीप्लाई किया, अब इसमें क्या लॉजिक अप्लाई हुआ, इसमें देखो इसका डबल कर दिया गया है, ठीक है, इसका डबल प्लस 2 यानी कि 45 दूना 90, एक अंक के बाद में दशमलव लगाओगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा। तो इसमें अब क्या लॉजिक अप्लाई होगा, इसमें ये लॉजिक अप्लाई होगा, देखो ये पहले 1 का, फिर 1 पॉइंट, वही जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन इसमें हो रहा है वो इसमें ऐड भी हो रहा है। इसमें हमने 1.5 का मल्टीप्लाई किया प्लस 1.5 ऐड किया, तब जा करके ये नंबर मिला। अब इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया तो ये 11 मिला। अब इसमें क्या होगा 2.5 का मल्टीप्लाई होगा प्लस 2.5 इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये जानते हो 11 5 जा 55 हो जाएगा, 11 2 जा 22, 22 + 5 27 हो जाएगा, यानी कि 27.5, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 2.5 जब ऐड कर दोगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 30। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 30। अब इसको एक तरह से अब आप और सॉल्व कर सकते हो। अब ये रही सवाल, पहले इसको आप जब सीरीज को ध्यान से देखोगे तो पहले 1 था 2 4.5 11 और ये सीरीज बढ़ रही थी, तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें या इसमें किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन हुआ है जिससे हम इसको आसानी से सॉल्व कर लें। तो हमेशा ये कोशिश किया करेंगे आप लोग कि जो बड़ी नंबर दिखेगी, बड़ी नंबर कौन सी होगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे तो ये बड़ी नंबर 11 है और ये 4.5 है, ये 11 कब होगा और ये 4.5 से 11 कब हो जाएगा। आप लोग जानते हो 45 का अगर डबल कर देते हो तो 90 हो जाएगा, 90 में अगर 2 ऐड कर दोगे तो यानी सॉरी ये 4.5 है और इसका डबल कर दोगे तो 9 हो जाएगा, 9 में अगर 2 ऐड कर दोगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ 2 ऐड हो गया। अब ये चूँकि 4.5 है तो ये 4.5 कब होगा, जब इसमें किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए कि जिससे वो क्या हो जाए पॉइंट में आ जाए। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी 2 का मल्टीप्लाई किया और ये नंबर कम है तो इसमें कम ही नंबर का मल्टीप्लाई हुआ होगा ना। तो आप लोग इस तरह से भी इसको चेक कर सकते हो। और ये इसी तरह से इस तरह से अगर क्वेश्चन दिखेंगे आप लोग पॉइंट वाले तो कोशिश करना पहले 1 का मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई जनरली इसमें होता है वही नंबर इसमें ऐड भी हो जाता है। और ये वाले क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं, इसमें पहले 1 का होगा फिर 1 ऐड होगा, फिर 1.5 का होगा 1.5 ऐड होगा, फिर 2 का होगा, इसी तरह ये 0.5 का बढ़ते हुए आर्डर में जाता है और वही नंबर इसमें ऐड होते हुए भी जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से हल करिएगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चन फर्स्ट है, पहला नंबर कि 507 के बाद में क्या हो जा रहा है 251, 251 के बाद में 59 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, फिर 59 हो जा रहा, फिर 27, फिर 11। ये सीरीज़ घटते हुए आर्डर में लिखी गई, यानी कि इसमें किसी न किसी नंबर का ऐसा हुआ है कि इसमें डिवाइड किया जा रहा है। और यानी कि जब डिवाइड किया जाएगा तो बेसिक सी जनरली बात है कि ये घटते हुए आर्डर में होंगे। अब इसमें किस नंबर से इसको डिवाइड किया गया है जिससे ये नंबर मिल जाए, ठीक है। यानी कि अब इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, लगभग अगर वैसे हम देखें तो ये 500 के आसपास और ये 250 का। ये 250 से 500 कब होगा, जब या तो इस 500 में हम 2 का डिवाइड कर दें तो ये 250 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी ऐसे हम लोग देख सकते हैं ये जनरली किसके आसपास है 22 के आसपास है और ये 11, इसका अगर हम डबल कर दें तो ये मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सीरीज़ हमें डबल का रोल, इसमें 2 का रोल दिख रहा है। अब अगर इधर से आप लोग आओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप लोग इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे डिवाइड किया गया है अब आइए इसको देखते हैं। तो ये है 507 में से अगर हम इसमें से -5 को कम कर देते हैं, फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 502 भागा 2 बटे, ठीक है, 502 भागा 2, ये आ जाएगा किसके इक्वल 251 के। अब सेम अगर ये लॉजिक अप्लाई हुआ तो सब में फॉलो होना चाहिए। तो अब आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें से भी अगर जब आप 5 कम करोगे तो 251 से जब 5 कम करिएगा आप तो यहाँ पर हो जाएगा 246। अब 246 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा 123। क्या अब ये सीरीज जो हमने लॉजिक अप्लाई किया कि पहले हमने 5 कम किया फिर 2 से डिवाइड किया तो ये सब में फॉलो होना चाहिए। अब आइए इसको चेक कर लेते हैं। अब ये 123 है, 123 से जब 5 कम करिएगा तो कितना मिल जाएगा
118। अब 118 को जब 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 25 10 दोनों 18, यानी कि ये नंबर सही मिल जा रहा है। तो इसमें हमने जो लॉजिक अप्लाई किया, यानी कि इस क्वेश्चन में जो लॉजिक फॉलो किया गया था, पहले -5 को कम किया गया था, फिर 2 से डिवाइड किया गया था। इस तरह से ये लॉजिक इसमें से अप्लाई हुआ है। अगर इस तरह से आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में एक और आपके पास जो ऑप्शन है, हमने बताया था जब कोई लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इसको डिफरेंस के माध्यम से भी समझ सकते हो। अब आइए हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको आप लोग डिफरेंस के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करिएगा, इसके बाद में नहीं आएगा तो फिर हम आपको एक बार बता देंगे। इसको आप लोग कोशिश करिएगा डिफरेंस के माध्यम से सॉल्व करिएगा, तुरंत आ जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मल्टी लॉजिक वाले होते हैं, अगर उसमें कोई लॉजिक नहीं आप लोग लगा पाते हो उस समय, तो आप उसका डिफरेंस निकाल लिया करो, डिफरेंस से वो तुरंत हल हो जाएंगे। हालांकि अगर जो लॉजिक क्लिक कर जाता है दिमाग में तो उससे हम लोग आसानी से तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से कुछ दिख रहा है। ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं, ये पहला नंबर है 3, इसके बाद में 4, 9, 16 और 81। ये नंबर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये नंबर किसी न किसी का वर्ग दिख रहे हैं। एक चीज़ और श्रृंखला में आपको ध्यान रखना है कि जो भी श्रृंखला के क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। ध्यान से देखने के बाद में वो किस नंबर का स्क्वायर किया गया, हमें बेस वाले नंबर को देखना है, ना कि हमें स्क्वायर को देखना है, हमें उसके रूट को देखना है। तो जैसे मान लो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 हो जा रहा है, फिर 81 हो जा रहा है। तो देखो ये 3 यहाँ पर अल्टरनेट, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये 3 से 9 कब होगा, जब इस 3 का स्क्वायर कर दिया जाएगा। अब ये 9 से 81 कब होगा, जब ये 9 का 81 स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से ये वाला सीरीज भी चलेगा। ये देखो 4 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर, तो ये हो गया 16। अब इसी तरह से ये 16 का भी स्क्वायर हो जाएगा, कितना 256। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीरीज में अगर नंबर पूछा गया होता तो ये 81 का स्क्वायर हो जाता, इसी तरह से ये इसका स्क्वायर आगे बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से साथियों आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और देखते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये देखो, ये है नंबर पहला 2 से हो जा रहा है 26। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर भी बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो इसमें कौन सा लॉजिक अप्लाई हुआ है, अभी जैसे मान लो प्रेजेंट टाइम में हमारे दिमाग में हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, अभी हमारे दिमाग में कोई भी लॉजिक नहीं क्लिक कर रहा। तो हमें क्या करना है, हमने बताया सबसे पहले आपको इस नंबर का डिफरेंस निकाल लेना, ठीक है। डिफरेंस निकालने के बाद में क्या करना है हम आपको आगे देखिए बताते हैं। तो सबसे पहले 2 और 3 का आपको डिफरेंस निकालना। 2 और 3 का डिफरेंस 1 होता है, फिर 3 और 10 का डिफरेंस 7 होता है। इसी तरह से 10 और 15 का डिफरेंस क्या होता है साथियों, 10 और 15 का डिफरेंस हो जाएगा 5। इसके बाद में 15 और 26 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से आप अगर ध्यान से देखोगे तो 11 हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, अभी ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा लॉजिक अप्लाई हुआ है, तो हमने बताया उस नंबर का आपको डिफरेंस निकाल लेना। आपने डिफरेंस निकाला, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब डिफरेंस निकालोगे तो आपको एक सीरीज अभी दिख रही, ऐसे आपको अगर आप ध्यान से सीरीज को देखोगे तो ये 1 से 7 हो जा रहा है, 7 से 5 हो जा रहा है, 5 के बाद में 11 हो जा रहा है। अगर यहाँ पर देखो तो 1 से क्या हो गया, 7 में +6 हो जा रहा है, ठीक है। अब 7 से ये 5 यानी कि -2 हो जा रहा है, फिर ये देखो 5 से 11 यानी कि +6 हो जा रहा है। अब फिर क्या होगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पर देखो जब आपने डिफरेंस निकाला 1, 7, 5, 11 मिल गया। अब हमने क्या बताया कि अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है कि 1 से 7 कब होगा, जब इसमें 6 ऐड किया जाएगा। अब ये 7 से 5 कब हुआ, यानी कि 2, यानी कि पहले इसमें 6 ऐड किया गया, फिर 2 घटाया गया, फिर इसमें क्या किया गया, 6 ऐड किया गया, 2 घटाया जाएगा। तो अब यहाँ से जब 11 से आप 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 9, यानी कि अब यहाँ पर ऐसा जो नंबर लिखा गया है वह कौन सा नंबर होगा, यानी कि अब इसको और इसको
को आप जब ऐड कर दीजिएगा तो वही नंबर मिल जाएगा। यानी कि आपने फर्स्ट वाले स्टेप में डिफरेंस निकाला था, यानी कि इन दो नंबर का डिफरेंस ये आना चाहिए। तो इसी तरह से ऐसा यहाँ पर कोई नंबर लिखा जाएगा उसका डिफरेंस 9 आना चाहिए। तो आप अगर आप डिफरेंस पता है, नंबर नहीं पता है, तो डिफरेंस को फर्स्ट वाले नंबर में जोड़ दीजिएगा तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 26 है, 26 में आप 9 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 35। तो इस तरह से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 35। तो ये रहे, अगर मान लो हमारे दिमाग में लॉजिक नहीं काम करता, लेकिन जब आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें लॉजिक क्या अप्लाई हुआ है। ये नंबर आपको देख रहा है, तो इस नंबर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर ये 3 है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे 2 का स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ पर देखिएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, फिर इसके बाद में 4 का स्क्वायर माइनस 1, इसके बाद में 5 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि यहाँ पर अब जो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1। यानी कि यहाँ पर एक सीक्वेंस में प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग किया गया है और अल्टरनेट एक जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है और घटाया जा रहा। तो ये जो सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें मल्टी लॉजिक्स, आप इसको कई तरह से सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपको प्रैक्टिस के ऊपर ये डिपेंड करता है, आप कितना प्रैक्टिस किए हो और एग्जाम के समय में आपके माइंड प्रेजेंटेशन, जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से ये सभी क्वेश्चन को आप लोग हल कर पाओगे। हालांकि जो हम लोग लॉजिक आपको बता रहे हैं इसके माध्यम से भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसमें आप पहले ध्यान से देख करके बताइए कि इसमें कौन सा लॉजिक फॉलो किया गया है जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाइएगा। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। हमने आपको एक संक्रियता श्रृंखला वाली क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, सेम अगर वो चीज़ आपको याद होगा तो उसके माध्यम से आप लोग इसको बहुत आसानी से हल कर पाओगे। तो आइए अब हम आपको इसमें बताते हैं क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है। अगर ऐसे आप लोग देखोगे तब भी ये क्वेश्चन समझ जाओगे, इसको हल कर ले जाओगे। यहाँ पर ऑप्शन भी दिए होंगे तो आसानी से और हल कर पाओगे। अब देखो ये नंबर है 5, ये 6, ये 7, ये 8, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 9, ठीक है। अब अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो ये होता है 5 का स्क्वायर होता है क्या 25, यानी कि 25 लिखा गया है। ये है 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ये है 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। इसी तरह से आप इसको जब ध्यान से देखिएगा ये 8 है, 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पर जो नंबर होगा ये 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है साथियों 81, यानी कि इस सीरीज का जो नंबर है क्या हो गया 891। तो आई होप दोस्तों आपको ये लॉजिक पसंद आया होगा और अब इसके माध्यम से प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आप लोग इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिएगा और भी जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतनी ही आसानी से सीरीज के क्वेश्चन को आप लोग हल कर पाओगे। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।